हेलो फंक्शन लवर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रेजी बेबी। फाइनली गाइस, आज मेरा कल आ गया है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी और मुझे बस रात को ही टाइम मिलता था और रात को भी मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाती थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई होती थी और इसीलिए ही मैं जल्दी सो जाती थी और मुझे जल्दी उठना भी पड़ता था क्योंकि मेरा सुबह क्लास होता था और दिन को भी मैं बहुत ज़्यादा बिजी होता हूँ तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। आज फाइनली टाइम मिल गया, थोड़ा सा ही सही, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ अभी भी। तो फाइनली मुझे टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा मिल गया है तो मैं रिकॉर्डिंग कर पा रही हूँ। चलिए, बातें बहुत हो गई, अब कहानी शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हम सब ने देखा था लैनजान की मॉम अपने दिल पर हाथ रखकर नीचे गिर जाती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। लैनजान की मॉम जैसे ही ज़मीन पर गिर जाती है तो ग्लोरिया वहाँ पर आती है और वो लैनजान की मॉम को पकड़ते हुए बोलती है, अब तुम नाटक करना बंद भी करो, तुम अब उठ जाओ। यहाँ पर तुम्हारा बेटा नहीं है जो तुम्हारे ऊपर हमदर्दी जताएगा, तो ये सब नाटक करना बंद भी करो, ठीक है। तो ऐसा बोलकर लैनजान की मॉम को पकड़ता है, लेकिन लैनजान की मॉम कोई भी मूवमेंट नहीं करता। ये देखकर ग्लोरिया बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वो विंग को कॉल लगाती है। तब विंग बहुत जल्द आ जाता है वहाँ पर और वो ग्लोरिया को पूछता है इन्हें क्या हुआ है। तब ग्लोरिया उससे बोलता है, मैं इनके साथ बात कर रहा था, मैं इनके ऊपर चिल्लाया था तो ये नीचे गिर गई। तब विंग उससे बोलता है, क्या तुम्हें पता नहीं है इनके हार्ट की सर्जरी हुआ है, तुम जल्दी एम्बुलेंस को कॉल करो, इन्हें जल्दी हॉस्पिटल पर ले जाना होगा वरना इन्हें कुछ भी हो सकता है। वो ऐसा बोलती है और वो कुछ देर बाद वो दोनों मिलकर लैनजान की मॉम को हॉस्पिटल पर ले जा रहे होते हैं, लेकिन आधे रास्ते पर ही वो दोनों रास्ते पर ही रुक जाते हैं क्योंकि ट्रैफिक जाम बहुत ज़्यादा होता है। इस बात से विंग ग्लोरिया को बोलता है, इन्हें मेरे पीठ पर रख दो, इन्हें हॉस्पिटल पर बहुत जल्द पहुंचाना पड़ेगा। वो ऐसा बोलकर ग्लोरिया को बोलता है, लेकिन तभी ग्लोरिया बोलता है, इन्हें कैरी करने मुझे दो क्योंकि ये सारी गलती मेरी है, मैं इन्हें कैरी कर लूँगा। तभी विंग उससे बोलता है, तुम इस तरह की बातें करना बंद करो, वैसे भी मैं इनका सन इन लॉ हूँ और मैं एंजल होटल का मैनेजर हूँ, अगर कुछ भी हुआ तो सारी बातें मेरे ही ऊपर आएंगी, तो जल्दी करो। वो ऐसा बोलकर लैनजान की मॉम को कैरी करके ले जा रहा होता है, लेकिन उसके जूते आधे रास्ते पर ही अटक जाता है और वो अपने जूते को वहीं पर छोड़कर बोलता है, इसे भी अभी यहीं पर रुकना था। वो ऐसा बोलकर अपने जूते को वहीं पर छोड़ जाता है और वो हॉस्पिटल की तरफ निकलने लगता है। उसके पैरों पर छाले पड़ जाते हैं। वो लोग जैसे ही हॉस्पिटल पर पहुंचता है तो ग्लोरिया को विंग बोलता है, इनके बेटों को खबर कर दो, लैनजान और जीचैन को खबर कर दो। तब ग्लोरिया लैनजान और जीचैन दोनों को ही कॉल कर बोल देता है कि उनकी मॉम को हॉस्पिटल पर लेकर आया गया है। कुछ देर बाद वहाँ पर लैनजान और जीचैन आ जाता है। लैनजान विंग को बोलता है, क्या तुम ठीक हो। तब ग्लोरिया लैनजान को बोलता है, क्या तुम्हें पता है तुम्हारी मॉम को विंग कैरी कर लेकर आया है यहाँ तक, एंजल होटल तक से। हम तुम्हारी मॉम को लेकर जैसे आ रहे थे तो ट्रैफिक जाम था, इस वजह से विंग उन्हें कैरी कर अपने पीठ पर लेकर आ रहा था, लेकिन उसके जूते भी टूट गए, इस वजह से वो खाली पैर ही यहाँ तक आया है। ये बात सुनकर लैनजान बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और वो विंग के पैरों को देखकर बोलता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तब विंग उसे बोलता है, लैनजान ये बातें करना बंद करो, ठीक है। वो ऐसा बोलकर लैनजान को हक कर लेता है। तो तभी जीचैन लैनजान से बोलता है, तुम ब्रदर इन लॉ को जाकर ट्रीट करवाओ, ठीक है, मैं मॉम के पास रह लूँगा। वो ऐसा बोलकर लैनजान को विंग के साथ भेज देता है। लैनजान भी विंग को लेकर ट्रीट करने के लिए ले जाया जाता है और वो विंग के पैरों को ट्रीट करने के बाद जीचैन से बोलकर वो अपने घर पर आ जाता है। जीचैन अपने मॉम के पास ही रह रहा होता है। तो कुछ देर बाद जैसे ही जीचैन के मॉम को होश आता है तो वो
जीजान से पूछता है, क्या तुम्हारा भाई यहाँ पर नहीं है? क्या वो मुझसे मिलने नहीं आया? क्या वो मुझसे प्यार नहीं करता? तब जीजान उससे बोलता है, मॉम आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? हम दोनों ही आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन आपको नैन्सी जाओ के अलावा कोई क्यों नहीं दिखाई देता? वह सब बोलकर अपने मॉम से चिल्लाता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि डॉक्टर ने उनसे बोला था कि अपने मॉम के पास ज़्यादा ज़ोरों से बात मत करना। अगर वो फिर से ज़्यादा तेज़ आवाज़ से बातें सुनाई पड़ेंगी तो उन्हें फिर से हार्ट अटैक आ सकता है। तुम लोगों ने बहुत ठीक समय पर लाया है, वरना उन्हें कुछ भी हो सकता था। ये बात याद करने के बाद जीजान उनसे बोलता है, मॉम बस मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ग्लोरिया को भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। वह ऐसा बोलकर वहाँ से निकल जाता है। ग्लोरिया भी बाहर होता है तो वो ग्लोरिया के साथ वहाँ से चली जाती है। वो कुछ दिनों के बाद के सीन पर दिखाया जाता है, नैन्सी जाओ लैनजार्ड की मॉम के पास आया हुआ होता है और वो लैनजार्ड की मॉम के साथ बात कर रहा होता है। तो तभी वहाँ पर वुइंग भी प्रेसिडेंट गाओ के साथ मिलने के लिए आया होता है। तब नैन्सी जाओ वुइंग को देखकर बोलता है, क्या तुम यहाँ पर मेरी मॉम को मिलने आए हो? अगर तुम यहाँ पर मेरी मॉम को मिलने आए हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि मैं उनके पास हूँ। वैसा बोलता है। तब वुइंग उससे बोलता है, तुम फिक्र मत करो, ठीक है? मैं यहाँ पर तुम्हारी मॉम से मिलने नहीं आया हूँ। वैसे भी वो मुझसे नहीं मिलना चाहती, वो मुझसे बहुत ज़्यादा नफरत करती है, तो मैं यहाँ पर प्रेसिडेंट गाओ से मिलने आया हूँ। वो लेकर जाने लगता है। तब नैन्सी जाओ उसके हाथों को पकड़कर बोलता है, ये सब सोचना बंद करो कि लैनजार्ड के साथ तुमने शादी कर लिया तो मॉम भी तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगी, क्योंकि उनके साथ मैं हमेशा रहूँगा। तब वही उससे बोलता है, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे पास यहाँ पर नहीं आया हूँ और ना ही मैं ना ही तुम्हारी मॉम को बहकाने के लिए आया हूँ। वो ऐसा बोलकर वहाँ से चला जाता है। ये देखकर नैन्सी जाओ बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो लैनजार्ड की मॉम को बोलता है, आपने देखा ये बहुत ज़्यादा रूड है, इसने लैनजार्ड के साथ शादी कर लिया, अभी ये आप लोगों का सन इन लॉ है, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा रूड है और ये आपके साथ मिलने के लिए भी नहीं आया है, ये बस अपने प्रेसिडेंट गाओ के साथ मिलने के लिए आया है। वो ऐसा बोलकर लैनजार्ड की मॉम को भड़काने लगती है। तभी लैनजार्ड की मॉम भी अपने मन में सोचने लगती है, वुइंग बहुत ही इनोसेंट है और बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड, जैसे कि 5 साल पहले था, लेकिन ग्लोरिया बहुत ज़्यादा गुस्सेल हो गई है, तो लैनजार्ड की शादी इसके साथ नहीं हुआ। इस वजह से वो अपने मन में ये सारी बातें सोचने लगता है और वो बोलता है, तुम फिक्र मत करो, हम कल टेंपल पर चलेंगे, ठीक है? वो ऐसा बोलती है और तभी नैन्सी जाओ भी अपने मन में सोचने लगती है, हाँ बिल्कुल मुझे टेंपल पर जाना ही होगा, क्योंकि आज यहाँ पर इस वुइंग से मिलना हुआ तो मुझे वहाँ पर जाना ही पड़ेगा, वरना मेरा बैड लक हमेशा ही मेरे साथ ही रहेगा। वैसा बोलकर वहाँ से जाने लगता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।